हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था एक्सरसाइज 1.1 का जो भी लेफ्ट आउट चैप्टर था उसको मैंने लेफ्ट आउट क्वेश्चन था उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में मूव करेंगे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में मूव कर किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि उस चैप्टर में यूज होगा। थ्योरेटिकल पार्ट जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जब थ्योरी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप क्या समझेंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बेसिक कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर बेस्ड मेरा क्वेश्चन रहता है। तो किसी भी टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए तो सबसे पहले आप जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, जो एग्जाम्पल सब दिया रहता है, उसको जरूर एक बार पढ़िए और बनाइए। कितना लोग करते क्या है कि एक्सरसाइज केवल बनाते हैं, नहीं, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स भी बनाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक्सरसाइज बनाना ज़रूरी होता है। ये 2-3 का बच्चा लोग करता था पहले कि चलिए ठीक है भाई, एक्सरसाइज केवल बना लो, काम हो गया, एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं। आप कंसेप्ट अगर बिल्टअप रहेगा आपका तो एग्जाम्स तो क्लियर होना ही है, उस पर कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग कुछ सेट्स डिस्कस करेंगे। क्या क्या है बता देते हैं। फाइनाइट सेट्स, क्या फाइनाइट सेट्स है, इनफाइनाइट सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, इक्वल सेट्स क्या है, फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर क्या होता है, देन एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट किसको बोलते हैं, अगेन सिंगलटन, पेयर एंड सेट ऑफ सेट्स। इतना कंसेप्ट जो है आपका यूज होगा एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, एग्जाम्पल भी देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे कि कोई डिफिकल्टी ना आए। डायरेक्ट कभी भी मेरा सजेशन है कि एक्सरसाइज में मत जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या है इसको जरूर पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। चलिए, मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो समझा दूंगा, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन, प्रैक्टिस कौन करेगा। तो प्रैक्टिस करना, मैथ में आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप फर्स्ट एक बार एनसीईआरटी बना रहे हैं, साथ में बनाते जाइए, 10 डेज 20 डेज हो जाएगा, जब फिर से एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिए। जो भी है उसमें आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जब क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो आप देखिए आपके लिए डिफिकल्ट कौन इजीली बन जा रहा है, कौन डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है उस पर स्टार मार्क लगा दीजिए, एक पॉइंट दे दीजिए पेंसिल से। नेक्स्ट टाइम में जब रिवीजन करते हैं तो वो केवल जो स्टार मार्क या पॉइंट किए हुए हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, सबका जरूरी नहीं है। या अगर आप नोट्स बनाते हो, लोग बोलते हैं कि सर मैथ्स का नोट्स दे दीजिए। नोट्स क्यों, नोट सारा बुक्स में तो आपको अवेलेबल है, आप पढ़िए, यहाँ से नोट्स बनाइए। अगर बेसिक मतलब थ्योरी का बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन का नोट्स आप खुद बनाइएगा, क्योंकि आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है आप देखिएगा। उसमें जो नहीं बनेगा उसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के समय में उसको बना लीजिएगा एक बार तो आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पूरा एनसीईआरटी जो है आप चाहो तो 10 दिन में पूरा रिवाइज कर लोगे, अगर ऐसा आपके पास तैयार रहा तो। क्वेश्चन का लिस्ट तैयार है कि ठीक है इसमें ये नहीं जानते, एक बार थ्योरी पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े, उनको अटेम्प्ट लिए, बनाए, आगे बढ़े। अब चलिए आते हैं फाइनाइट सेट्स। ये फाइनाइट सेट्स क्या है, इसका नेम से ही पता चला, फाइनाइट बोल रहा है। फाइनाइट मतलब क्या होगा, निश्चित, कुछ फिक्स होगा, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो फाइनाइट हो। द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी नहीं हो, विच आर काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, काउंटेबल। इसमें क्या होगा, इस सेट में मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी काउंटेबल। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी काउंटेबल। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपका क्या होगा, काउंटेबल होगा फाइनाइट सेट्स में। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, अगर मैंने लिखा आपको कि a इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, ये मेरा क्या होगा, काउंटेबल सेट्स होगा। अगेन बी ले लो, a e i o u, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल है, 5 है, फिक्स है। ये सब मेरा क्या होगा, फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका काउंटेबल हो, उसको फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो सिंपली जो फाइनाइट नहीं हो इनफाइनाइट है, ऐसे आप बोल सकते हो। जो फाइनाइट सेट्स नहीं है वो इनफाइनाइट सेट्स होगा।
अब इनफाइनाइट में क्या होगा, मतलब जिसका एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हो, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। जैसे आपसे कोई बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या बोलेगा 1 2 लेकर के कितना इन्फिनिटी तक होगा, ये हम काउंट इसको नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या होगा अनकाउंटेबल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, मतलब काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होगा, दैट इज इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या हो, इनफाइनाइट हो। एग्जांपल्स के लिए लो, क्या लिखोगे, सपोज करो x is such that x is element of नेचुरल नंबर। अब x नेचुरल नंबर हो गया तो तुम क्या इसको लिखोगे 1 2 3 ये लिखोगे, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट्स होगा। तो दो हम लोग पढ़ लिए कि फाइनाइट सेट्स क्या है, इनफाइनाइट सेट्स क्या है। इसी पर बेस्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फाइनाइट इनफाइनाइट पर आपको बनाना होगा, ठीक है। आप केवल सेट्स पर ध्यान दीजिएगा, किसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकता है, वो आपका फाइनाइट सेट्स, जिसमें नहीं हो गया वो इनफाइनाइट सेट्स। अब देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट हम लोग पढ़ लिए कि फाइनाइट सेट्स क्या है, इनफाइनाइट सेट्स क्या है। उसके बाद एक आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्वल सेट्स है। इससे पहले हम कार्डिनल नंबर डिस्कस करते हैं। कार्डिनल नंबर क्या है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर, ये वाला पार्ट क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है, मेरा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है, तो देखो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स किसी को बोलते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, उस सेट का कार्डिनल नंबर बोला जाएगा। जैसे सेट ए का कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा 1 2 3, इसका 3 कार्डिनल नंबर होगा। सेट बी का अगर कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो कितना होगा, इसमें कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी शुड बी 5 और सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, एनी सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, उस सेट का कार्डिनल नंबर उसको हम लोग बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, कोई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर को हमेशा हम लोग एन ऑफ ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ए कोई सेट है तो हम क्या लिखेंगे एन ए, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर में 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 5, ठीक है। इस एग्जाम्पल को व्यू करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को देखते हुए कि ए में मेरा क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में कितना है ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट्स है, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट्स हुआ। अब चलो आते हैं डेफिनेशन पर। कार्डिनल नंबर तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट इज इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है। तो कोई भी सेट को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, अब देखिए आते हैं हम लोग कहां पर, इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, तो कोई भी सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। दोनों सेट्स का अगर कार्डिनल नंबर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अगर कोई सेट सपोज कर लो ए है,
two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal number are same. Two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal number are same. अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, A कोई सेट है 1 2 3 और B कोई सेट है 4 5 6। यहां क्या है, n ऑफ A इक्वल टू 3, n ऑफ B इक्वल टू 3। n ऑफ A आपका 3 है, n ऑफ B कितना है 3 है। तो जब दोनों ये 3 3 है तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। दोनों का मेंबर जो है या एलिमेंट से ऑब्जेक्ट जो भी आप बोलते हैं, मेंबर डिफरेंट है, मेंबर सेम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि बोथ सेट शुड हैव द सेम एलिमेंट्स। इट मे और इट मे नॉट हैव, इट मे हैव और इट मे नॉट हैव। रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। अगर ये लिख दिए बी में भी, अगर हम सपोज करो कि यही दे देते, सपोज करो कि कोई सी सेट लिख दिए और सी में हम क्या दे दिए 3 2 1, तो ये भी मेरा इक्विवेलेंट सेट ही होगा क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है। तो जब भी इक्विवेलेंट सेट की बात है कार्डिनल नंबर देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एलिमेंट्स। मतलब आपका एलिमेंट सेम है कि नहीं, इट डजंट मैटर। एलिमेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसी पर आते हैं, क्या होगा इक्वल सेट्स क्या है। इक्विवेलेंट हम लोग पढ़ लिए, इक्वल सेट्स क्या है। इक्वल सेट्स में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। देखो कोई अगर दो सेट है ए एंड बी, तो इसको इक्वल कब बोलेंगे, इक्वल कब होगा, जब उसका एलिमेंट्स भी सेम होगा। इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम। दोनों का एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। अगर देख लो a इक्वल टू हम 1 2 3 लिखते हैं और b इक्वल टू 3 2 1 लिखते हैं, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, क्योंकि एलिमेंट्स मेरा इक्वल है। और शुरू में ही हम लोग जब सेट्स पढ़ रहे थे बताए थे कि जो भी सेट है उसका एलिमेंट्स को आप ऑर्डर अगर चेंज करते हो तो उससे सेट चेंज नहीं होता है। इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट्स देन सेट्स इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। उससे सेट आपका चेंज नहीं होगा, सेट वहीं रहेगा। ऑर्डर जैसे लिखना, ऑर्डर डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है कि किस ऑर्डर में आप लिखते हो। तो यहाँ a इक्वल टू b है। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर ये भी है, मेरा कार्डिनल नंबर भी सेम है। कार्डिनल नंबर तो मस्ट भी सेम होगा। इसमें क्या होगा, n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, मतलब इक्वल तो है, ये क्या है इक्विवेलेंट भी है। तो इससे यही कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जितना भी इक्वल सेट्स होगा सारा इक्विवेलेंट सेट्स होगा। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या लिखेंगे, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, जितना लेकिन जितना भी इक्विवेलेंट सेट्स है वो क्या इक्वल होगा, नहीं हो भी सकता है, बट रिवर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। लेकिन उसका जब रिवर्स लेते हैं तो वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर ए सेट हम लिए 1 2
3 और बी में हम ले लिए ए बी सी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है। एन ए इक्वल टू क्या है, यहां पर एन ए इक्वल टू एन बी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट सेट्स आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां 1 है और यहां क्या है, बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है। वैसे वहां 2 है, वहां बी है, तो इक्वल नहीं है। तो एलिमेंट्स आपका दोनों का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इसको माइंड में रखिएगा कि जितना भी इक्वल सेट से इक्विवेलेंट होगा, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल। आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स में आते हैं। एम्प्टी सेट्स क्या है, ये वाला एम्प्टी सेट्स मेरा, इसको इरेज कर दो। यहां तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग एम्प्टी सेट क्या है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल सेट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, वॉइड सेट्स। इसका 3 नोमेनक्लेचर है आपका, एम्प्टी सेट्स, नल सेट और वॉइड सेट्स। एज इट नेम सजेस्टेड, जैसा कि इसका नेम हम लोग को बता रहा है, एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी मतलब क्या, खाली, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। द सेट विच इज हैविंग नो एलिमेंट्स, द सेट विच इज हैविंग नो एलिमेंट, इसमें नो एलिमेंट, वैसा सेट, या लिख सकते हो आप सेट्स विथ नो एलिमेंट, कोई इसमें एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ए अगर कोई सेट है तो हम सेट को चूंकि कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। जब इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा हो गया नल सेट। इसको क्या बोलेंगे, नल सेट। अब रही बात कि हमेशा सेट को ऐसे ही तो लिखेंगे नहीं, तो एक इसको रिप्रेजेंट करने का हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एक सिंबल दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, मतलब इट इज डिनोटेड बाय फाई। फाई से इसको डिनोट करते हैं, नल सेट जहां भी आएगा फाई, लेकिन मीनिंग इसका यही होता है कि एक सेट है उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, 0। अगर कोई आपको बोलता है कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी, ये सेट्स आपका क्या है, एम्प्टी सेट्स है कि नॉन एम्प्टी है, तो ऑफ कोर्स ये एम्प्टी नहीं होगा। क्या होगा, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है, क्या है, 1 एलिमेंट, वो क्या है, 0 है, इसमें एक एलिमेंट्स है, ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये मेरा कंसेप्ट है आपका एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट का, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो। और ये जो होता है फाई आपका नल सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, जितना भी सेट आएगा उस सबका सबसेट होता है। सबसेट वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी सेट का वो सबसेट होता है, क्योंकि जहां कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम लोग का हुआ नल सेट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक बहुत आसानी है, क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, तो नेम सजेस्ट कर रहा है जिसमें एक एलिमेंट हो, क्या, एक एलिमेंट्स हो, हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। एग्जाम्पल,
ए इक्वल टू 1 लिखे, ये सब क्या है, मेरा सिंगलटन सेट है। 5 अगर दे दें तो क्या ये सेट होगा कि नहीं? नहीं, ये क्या होगा, सिंगलटन सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, 0 है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, इसलिए ये नहीं होगा मेरा। कोई भी सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, सिंगलटन सेट। उसके बाद कंसेप्ट आता है पेयर सेट का। इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट्स, इसमें क्या आएगा, 2 एलिमेंट्स। अगर a इक्वल टू आपका 1 2 दिया है तो ये मेरा सिंगल पेयर सेट होगा। वैसे ही आपका दिया है, सपोज करो b इक्वल टू a कॉमा b, तो ये क्या होगा, मेरा पेयर सेट होगा। तो पेयर सेट में 2 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, एक आता है सेट ऑफ सेट्स, एक कंसेप्ट आता है सेट ऑफ सेट्स, इसको समझना है। क्या है कंसेप्ट, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स क्या होता है इसमें आपका होगा कि ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक सेट ही होना चाहिए। ये एक सेट होगा जिसमें कि ईच एलिमेंट शुड बी सेट, ईच एलिमेंट्स शुड बी अ सेट। इसका प्रत्येक जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर a लिख रहे हैं 1, इसका क्या है, अब इसमें आ रहा है कि सब सेट ही है। ये क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, ये भी एक सेट है जिसका एलिमेंट ए भी है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। तो ए का एलिमेंट्स जितना भी है सब क्या है, एक सेट है। तो ये मेरा क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स। लेकिन सपोज करो कि बी एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें 1 है और ए है, ये क्या होगा, सेट ऑफ सेट्स होगा कि नहीं? यहां पर देख लो, ये जो एक दिया हुआ एलिमेंट ये मेरा सेट नहीं है, ये क्या है, नॉट अ सेट। जब ये सेट नहीं है तो होल क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट ऑफ सेट्स। इस सेट ऑफ सेट्स मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, इसका एक जो एलिमेंट है वो सेट नहीं है। फिर ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि c इक्वल टू, सपोज करो हम दिए 5 1, ये मेरा सेट ऑफ सेट्स होगा कि नहीं? ये मेरा सेट ऑफ सेट्स होगा कि नहीं? कोई बोलेगा कि ये तो एलिमेंट है, लेकिन याद कीजिए 5 को कैसे हम लोग लिखते हैं, नल सेट को विद इन द कर्ली। ये भी एक क्या है, मेरा सेट है, जिसको क्या बोलते हैं, नल सेट, जिसको क्या बोलते हैं, नल सेट। तो ये भी मेरा क्या होगा, सेट ऑफ सेट्स, ये भी मेरा सेट ऑफ सेट्स होगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया इस चैप्टर का। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इस पर बेस्ड, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तब आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन है which of the following sets are finite और इनफाइनाइट। इसमें कौन सा सेट जो है फाइनाइट होगा, कौन इनफाइनाइट होगा। जैसे देखो एक है x such that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। ये क्या दिया है, एक सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले कुछ लिख लेते हैं। x such that x belongs to n and x square is equal to 4। x such that x is element of natural number and चलो इतना ही डिस्कस करेंगे। अब देखो ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट मेरा फाइनाइट है, कौन सा फाइनाइट नहीं होगा। तो x such that x is element of natural number and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। तो x यहां पर नेचुरल नंबर है और यहां पर साथ में एंड लिखा है। क्या लिखा है, एंड, मतलब दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इस कंडीशन को भी x should belongs to n एंड इस कंडीशन को भी। तो इसको जब जीरो करेंगे तो क्या होगा, या तो ये जीरो होगा तो जीरो करना होगा, नहीं तो ये जीरो होगा तो जीरो होगा, तभी तो प्रोडक्ट जीरो आएगा। अगर कोई एक दोनों में से जीरो रहेगा तभी इसका प्रोडक्ट जाकर जीरो होगा। तो आइदर क्या हो सकता है, x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1, या x minus 2 is equal to 0 implies that x is equal to 2। मतलब क्या आ रहा है इसमें, अगर हम लिख सकते हैं x अगर सेट सपोज कर लो ले लिए, तो इसका एलिमेंट्स क्या आ रहा है 1 2, इसका एलिमेंट्स क्या आ रहा है 1 2, क्योंकि x नेचुरल नंबर है, वहां से कंडीशन 1 2। ये क्या कौन सा सेट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है। अगर n ऑफ x की हम बात करें तो 2 है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। ये मेरा फाइनाइट सेट हो गया। वैसे सेकंड में आते हैं, x such that x belongs to n and x square is equal to 4। x square is equal to 4, तो अगेन क्या हो जाएगा, इसको लिखना चाहोगे तो x square minus 4 is equal to 0, दैट इम्प्लाइज x square minus a square minus b square को फॉर्मूला पर इसको कर दो, तो x square minus 2 square is equal to 0, दैट इम्प्लाइज x minus 2 into x plus 2 is equal to 0, implies that x is equal to 2, x is equal to minus 2। दो वैल्यू इसमें भी आ रहा है, क्या आ रहा है, -2 एंड 2 आ रहा है। तो इसमें भी क्या है, फाइनाइट है, तो ये भी मेरा फाइनाइट सेट्स होगा। थर्ड, x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0। क्या दिया यहाँ है कि x मेरा नेचुरल नंबर है और 2x minus 1 क्या है, 0 है। इसको ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। x belongs to n and x 2x minus 1 is equal to 0। जब इसको हम 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, implies that x is equal to 1/2। तो 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर से ये बिलोंग्स नहीं करता है। 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता है, यानी कि x जो है नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो इस सेट को लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर इस सेट की बात करें तो x क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 5, 5 का मीनिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है 0 है।
तब ये बताओ फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। देखो तो n ऑफ x हम लिखेंगे तो क्या आएगा 0। तो क्या है फाइनाइट ही है, क्या है फाइनाइट है, 0 कुछ नंबर नहीं है, 0 इनफाइनाइट तो नहीं है। तो इसको अच्छा से समझिएगा कि इस टाइप का भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना कि अरे भाई ये तो सेट ही नहीं है, 5 आ रहा है मतलब कुछ होगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, तो 0 होगा तो मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। अब देखते हैं 21 इनफाइनाइट का कोई ले लेते हैं। X is element of natural number and X is prime। वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर है और क्या होगा प्राइम नंबर भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर और वो क्या होगा प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जो प्राइम हो। प्राइम क्या होता है 1 आपका कोई प्राइम नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 2 3 5 उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बहुत इन्फिनिट तक जाएगा। इसमें हम कह नहीं सकते हैं कि लास्ट मेरा प्राइम नंबर क्या होगा, इसलिए इसमें क्या होगा इनफाइनाइट सेट। मतलब फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, ये फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आप समझ गए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको बनाना है। कोई नल सेट भी आ जाता है तो भी क्या होगा फाइनाइट सेट ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या होता है 0 होता है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल के एक्सरसाइज, कल के जो क्लास होगा उसमें हम आपका एक्सरसाइज डील कर देंगे। एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये, उसके बाद आगे के चैप्टर में मूव करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो नीचे में लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू आप होंगे चैनल पर तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पहले से किए होंगे तो फिर देख लीजिएगा नीचे में फेडेड है कि नहीं। अगर ग्रे कलर का आता है तो इसका मतलब यू ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू गाइस।